बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलीय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातियीन अल महदीयीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आवाज़ बुलंद सलवात अला मुहम्मद। दुआ है कि खालिक कायनात इस अज़ीम तरीन इबादत के दर्जात में और भी बुलंदी अता फरमाए। चूँकि मजलिस अज़ा और जुलूस अज़ा की कबूलियत की दुआ मैं इसलिए नहीं मांगता कि ये कायनात की वो वाहिद इबादत है ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जो कबूल पहले होती है और अदा बाद में होती है। दुआ है कि खालिक कायनात आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में खादिमीन फ़र्श अज़ा मुंतज़मीन जुलूस और इस पूरी अंजुमन की इज़्ज़त रिज़्क़ जान माल ईमान और ख़ुसूसन अक़ीदा विलायत अमीरुल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। दुआ है कि खालिक कायनात आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का सदक़ा उस शहंशाह का ज़हूर जल्द फरमाए जो शरीकल कुरान है, जो खलीफतुर रहमान है, जो इमाम अल इंस वल जान है, जो साहिब अल अस्र वल ज़मान है, वो जो तरतीब मोहम्मदियत में 14वें मोहम्मद हैं, जो तरतीब अलवियत में 12वें अली हैं और कोई माने न माने वो 15वें अबू तालिब भी हैं। दुआ है कि वो तशरीफ़ लाएँ और दुनिया को बताएं कि विलायत अली कल भी वाजिब थी, आज भी वाजिब है और हमेशा वाजिब रहेगी। एक मिल के बावाज़ बुलंद सलवात की तिलावत फरमा लीजिए। अभी जितने लोगों ने इधर से तशरीफ़ लाना है ना जी वो जल्द से जल्द ले आए, क्योंकि मैं आप बार बार आएंगे तो जिस जुमले पे आप आएंगे वो जुमला पूरा ज़ाया हो। चलिए हाँ, बाकी जिसने आना है वो पीछे से आ जाए, जिसने यहाँ से आना है वो एक ही दफ़ा आकर बैठ जाए ताकि मैं मजलिस शुरू करूँ। आप दुरूद पढ़ लें मिल के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। एक ऐसे सलवात पढ़ें कि पता चले आका हुसैन इब्ने अली के अज़ादार यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सलवात। आप अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें, रास्ता बंद हो गया जी। तवज्जो करें और एक मिल के दुरूद पढ़ें मिल के मोहम्मद वाले। आप सबकी इजाज़त हो तो मैं गुफ्तगू शुरू करूँ। जब आप सारे लोग मिल के बोलो नारा हैदरी, अभी आधे बंदों की तवज्जो नहीं है, मिल के नारा हैदरी, नारा हैदरी। मैं कोई तीसरी या चौथी मरतबा इसी चौक की इस मजलिस में हाजिर हूँ। चूँकि मजलिस चौक की है, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, तो मेरा दिल है कि कोई ऐसा पैगाम दिया जाए जो कम अज़ कम अगली 29 सफ़र तक तुम्हें याद रहे। आपकी तवज्जो होनी चाहिए, आपने इधर उधर नहीं देखना, किसी की तरफ नहीं देखना, कोई चले उठे आए या जाए, चूँकि इनको तो आपने रोज़ देखना है, तो मेरी शक्ल आपने साल में एक मरतबा देखनी है। तो कोशिश करें कि जितनी देर मैं आपके सामने बैठा हूँ आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात। सूरह आल इमरान से एक शोरा आफाक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है
जो कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है। और अल्लाह उस आयत में एक बड़ा अहम पैगाम दे रहा है और फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद, इनसे कह दीजिए कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो पहले आपकी पैरवी करें, पहले आपकी इत्तबा करें। इत्तबा करने का फ़ायदा क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। किस वजह से? जब तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम भी तभी अल्लाह से कह सकोगे कि अल्लाह मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अल्लाह मैं तुझे दोस्त रखता हूँ, मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ। अगर नबी की पैरवी नहीं की तो फिर अल्लाह से मोहब्बत करने का फ़ायदा कोई नहीं, चूँकि वो नबी की पैरवी के बगैर अपनी मोहब्बत को न कल कबूल करता था, न आज कबूल करेगा, न आइंदा कबूल करेगा। तवज्जो फरमाएं तो मैं पहला फिक्र कहना चाहता हूँ, ये जो अल्लाह कुरान की कई आयतों में कहता है ना, कुल ऐ मेरे हबीब तू कह दे, तो कभी मेरे नौजवान इस पर गौर करना कि वैसे तो पूरा कुरान ही नबी की ज़बान से अल्लाह ने जारी किया है, तो फिर कई आयतें ऐसी हैं जिनके शुरू में अल्लाह कह रहा है कुल ऐ मेरा हबीब कह दे, तो जिन आयतों के शुरू में ये कुल नहीं आता वो भी तो नबी ही कह रहे हैं, तो फिर अल्लाह इन आयतों में कुल कह के जोर क्यों देता है कि ऐ मेरा हबीब कह दे? पता चला इन आयतों में पैगाम इतना खास होता है कि अल्लाह का दिल चाहता है कि ये बात मेरा हबीब बार बार करे। आप उठा लेना, खैरात मांग लेना अगर कुरान फहमी का शौक तुम्हारे अंदर मौजूद है। ऐ मेरे हबीब कह दो कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो पहले मोहम्मद आपकी पैरवी करें, क्योंकि अगर ये आपकी पैरवी करेंगे तो मैं अल्लाह अपनी मोहब्बत कबूल करूंगा। बंदा मिलाद चौक फरूखाबाद में भी बैठा हो, चहलों की इख्तितामी मजलिस हो, यहाँ अलविदाई पुरसा हो, फिर मोहम्मद अली विरक रसूल के फजाइल का फिक्र पड़े, बंदा बोल न सके, फिर उसका अपना मुकद्दर है। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद, मैं अल्लाह अपनी बंदगी तब ही कबूल करूंगा जब ये आपकी अताअत करेंगे, जब ये आपकी पैरवी करेंगे। अगर मुस्तफा की पैरवी नहीं की तो तुम ये भी कहने के काबिल नहीं कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं। आप उठाना भाई, खैरात मांग लेना रसूल के बेटों से जो बंदा मजलिस में आया। अगर तुमने रसूल की अताअत नहीं की तो तुम जमीन पर बैठ के ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह मैं तुझे दोस्त रखता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। फजाइल का पहला फिक्र है, इसे समेट लेना, बाकी पूरी गुफ्तगू तुम्हें समझ आ जाएगी। वो अल्लाह जो नबी की अताअत के बगैर अपनी मोहब्बत कबूल नहीं करता ना, वही नबी मैदान गदीर में अली का बाजू उठा के कह रहा था, अगर मेरी पैरवी करनी है तो पहले अली को मानना पड़ेगा। जिसकी पैरवी के बगैर अल्लाह अपने लिए दावा अब्दियत भी कबूल नहीं करता, वो अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे लोगों, मेरे हबीब की पैरवी करो, अगर इसकी पैरवी ना की तो फिर मोहब्बत भी मेरी कबूल नहीं। वही नबी अली का बाजू बुलंद करके कहता है कि याद रखो, अगर तुम मेरी पैरवी करना चाहते हो तो मेरे बाद अली को अजीज रखना, इसका दामन न छोड़ना, चूंकि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कुरान है, एक मेरी इतरत है, एक अली है, अली के बच्चे हैं और साथ कुरान है। अगर तुमने कुरान को छोड़ा तो तुम्हें अली समझ नहीं आएगा, अगर तुमने अली को छोड़ा तुम्हें कुरान समझ नहीं आएगा। कुरान और अली दोनों को थाम के रखना, चूंकि अली समझ में ना आएगा तो कुरान से पूछ लेना, कुरान समझ में ना आएगा तो अली से पूछ लेना, चूंकि कुरान भी बंदों ने नहीं बनाया, अली भी बंदों ने नहीं बनाया। कुरान भी अल्लाह ने नाजिल किया है, अली भी अल्लाह ने नाजिल किया है। कुरान भी लोगों ने नहीं बनाया, अली भी लोगों ने नहीं बनाया। कुरान भी पैदा नहीं होता, अली भी पैदा नहीं होता। कुरान को भी अल्लाह भेजता है कल्बे मोहम्मद पर
लिया, वो कुरान से लिया। हमने अगर रसूल के फजाइल समझे तो अली की ज़बानी समझे और कुरान से समझे। याद रखना, कभी भी सदके की रोटी खा के नबी को अपने जैसा बशर कहने वाला मौलवी तुम्हें नहीं बता सकता कि मोहम्मद की शान क्या है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान वही बता सकेगा जो अना व अली मिन नूरिन वाहिद हो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़बान चूस के बड़ा हुआ हो, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा हाथों में उठा के कहे या अली लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, रूहों का रूही, नफ्सों का नफ्सी। चूंकि हमने रसूल अल्लाह की शान सीखी है मौला अली से, तो जो हमने मौला अली से सीखा मैं तुम्हें उसकी एक झलक न दिखा दूं। अल्लाह ने कुरान में कहा है मेरे हबीब मोहम्मद ये आपकी पैरवी करेंगे तो मैं अपनी मोहब्बत कबूल करूंगा। भाई क्यों नबी की पैरवी अल्लाह ने वाजिब की है। सूरह अहज़ाब में आवाज देके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद आप इन मोमिनीन पर इनके नफ्सों से ज्यादा इख्तियार रखते हैं, इनकी जानों से ज्यादा इख्तियार रखते हैं। याद रखना मोहम्मद मुस्तफ़ा का इख्तियार तुम्हारे ऊपर ये है कि अगर तुम चाहोगा कि तुम चलना चाहते हो तो मोहम्मद की मर्जी के बगैर चल नहीं सकते। अगर तुम चाहोगा खाना खाओ तो मुस्तफ़ा की मर्जी के बगैर खा नहीं सकते। अगर तुम चाहोगा पानी पी लो मुस्तफ़ा की मर्जी के बगैर पी नहीं सकते। अगर तुम चाहोगा बिस्तर पे जाके सो जाओ मुस्तफ़ा की मर्जी के बगैर सो नहीं सकते। सारे मेरे ऊपर सवाल करो ये क्या वजह है। पानी पीना हो तो मोहम्मद से पूछेंगे, खाना खाना हो तो मोहम्मद से पूछेंगे, जमीन पे चलना हो तो मोहम्मद से पूछेंगे। मैं दलील वो देने लगा हूं तुम्हारे बच्चों को समझ आ जाएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नहीं फरमाया जब पानी पियो तो 3 सांस लेके पियो, आप उठाना खैरात मांगना। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नहीं फरमाया जब खाना खाओ तो दाएं हाथ से खाओ, तू बाएं हाथ से खाना खाएगा तो मोहम्मद की नाफरमानी करेगा। अगर नाफरमानी करेगा तो फिर तू अल्लाह का बंदा है ही नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने नहीं फरमाया जब तुम जमीन पे चलना चाहो तो कभी अकड़ अकड़ के ना चलना, छोटे कदम उठा के आजिज़ी से चलना। तो इसका मतलब क्या हुआ। खाना खाना है तो मुस्तफ़ा के तरीके से, चलना है तो मुस्तफ़ा के तरीके से, पानी पीना है तो मुस्तफ़ा के तरीके से, दाएं करवट सोना है तो मुस्तफ़ा के तरीके से। तो सारे शिया सुन्नी मुसलमान सर पे कुरान रख के फैसला करना जिस नबी की मर्जी के बगैर तुम खाना नहीं खा सकते उसकी मर्जी के बगैर अपना इमाम कैसे बना सकते। मुझे नहीं पता जिस बंदे ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है उसे नबी की फजीलत समझ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन याद रखना जहाँ नबी की फजीलत होगी वहीं अली की फजीलत है। चूंकि नबी ने खुद कहा है मेरा गोश्त अली का गोश्त है, मेरा खून अली का खून है। भाई अली नबी से न कभी जुदा हुआ था न कभी जुदा हो सकता है। इसीलिए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो भी फजीलत क़यामत तक पड़ी जाएगी बीच में से मौला अली की फजीलत का पहलू जरूर निकल के आएगा। वो नबी जिसकी पैरवी अल्लाह ने वाजिब की है, अब उसी नबी की पैरवी करने का तरीका भी अल्लाह ने कुरान में बताया है। ये शिया सुन्नी की बात नहीं, रसूल की अताअत करना दीन का लाज़मी जुज़ है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत नहीं है फिर तेरे लिए न दुनिया किसी काम की है न आखिरत किसी काम की है। तो ए अल्लाह जब तूने नबी की अताअत का हुक्म दिया है तो हमें ये भी बता दे कि मोहम्मद की अताअत करने का तरीका क्या है। अल्लाह ने सूरह हश्र में आवाज दे के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। लोगों ये मेरा हबीब मोहम्मद तुम्हें जो दे वो ले लेना। आप उठाना यार के कुछ बंदे बैठे, तुम घर से सोने तो नहीं आए, मजलिस में आए बैठे हो। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये मेरा हबीब मोहम्मद तुम्हें जो दे वो ले लेना, जिससे तुम्हें रोके। जिन तक मेरी नजर नहीं जा रही मेरे सामने हो तुम, मैं नहीं देख रहा, अल्लाह के रसूल तो तुम्हें देख रहा है ना। ये मेरा हबीब मोहम्मद तुम्हें जो दे वो ले लो।
जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। तो फिर मुसलमानों ने क्या किया? यकीनन रसूल की बात मानी। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तुम्हें क्या क्या दिया? तुम कयामत तक शुमार करके नबी की चौखट पे सजदे में पड़े रहो, मोहम्मद का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जो नबी ने तुम्हें सबसे बड़ी शय दी है ना, वो अल्लाह है। या सारे मकातब फिक्र के लोग बैठे, कोई एक बंदा उठ के मजमे में से कह दे कि अल्लाह ने मुझे आके खुद बताया है कि मैं अल्लाह हूँ। रसूल अकरम ने बताया है तो पता चला है ना कि अल्लाह है। रसूल अकरम ने बताया कि 1.25 लाख नबी हैं, आदम से लेके ईसा तक मुझसे पहले आए हैं। कोई बंदा कह दे आदम से लेके ईसा तक 1,23,999 नबियों में से किसी एक नबी ने तुमसे मुलाकात की हो? नहीं, खाली मुस्तफ़ा ने आखिरी ज़बान से कहा, तुम्हें मानना पड़ा। क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि मेरे नबी की अताअत वाजिब है। और हमने सिर्फ नबी की बात मानी नहीं, नबी की बात भी मानी। और जब नबी ने हमें जो जो दिया उसको हमने लिया, और उसके बाद हमने लब्बैक या रसूल अल्लाह भी कहा। सारे जरा मेरे साथ बैठे मिल के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे मिल के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्यों लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा कि नहीं कहा? अब पूछो, ये जो काले लिबास में मातमी है, इन्होंने सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं कहा, बल्कि रसूल की सारी बातें मानी और मान मान के लब्बैक या हुसैन भी कहा। हमने लब्बैक या रसूल अल्लाह भी कहा, हमने लब्बैक या हुसैन भी कहा। चूंकि ये दो नारे नहीं है, ये एक ही नारा है। बंदे पूछेंगे कैसे? जैसे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मिलके बोलो, लब्बैक या हुसैन। ये एक नारा है, दो नारे नहीं। जो बंदा मौला हुसैन को रसूल से जुदा करता है, कायनात में उससे बड़ा लानती है कोई नहीं। क्योंकि जो रसूल को हुसैन से जुदा करेगा वो अल्लाह का भी मुजरिम है, वो रसूल का भी मुजरिम है। अब कई बंदे मुल्क पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए यजीद को रजी अल्लाह बनाने पर तुल चुके हैं। मैं चौक की मजलिस में पैगाम दे के जा रहा हूँ, जिसके दिल के अंदर रसूल और रसूल के बेटे हुसैन की मोहब्बत है, वो बंदा ना पहुंच सका, वो जाने रसूल की कयामत वाली कचहरी जाने। बंदे कहते हैं जी यजीद को रजी अल्लाह कहना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों को ये पैगाम दे के चला जाऊं, जैसे कुत्ते को नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता। हाथ उठाना, हाथ उठाना। जिसके दिल में हुसैन बोलो मिलके, अली लाल कलंदर। तवज्जो तवज्जो, मेरा जुमला पूरा होने देना, कायनात की कीमत का जुमला बनने लगा। जैसे कुत्ते को नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता ना, कुत्ते पे पानी डालने वाला खुद पलीद हो जाता है, ऐसे यजीद को रजी अल्लाह कहने से यजीद रजी अल्लाह नहीं होता, रजी अल्लाह कहने वाला खुद लानतुल्लाह हो जाता है। मिलके सारे बोलो, हुसैनियत, 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 यजीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत। आप हमेशा जिंदाबाद। अगर दिल में हुसैन है तो फिर खौफ खाने की जरूरत नहीं। 1 करोड़ यजीद भी आ जाए, हुसैन एक था, एक है, एक ही रहेगा। चूंकि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। चूंकि हुसैन 5 शरीयतों का वारिस है। नूह की शरीयत का वारिस भी हुसैन है, इब्राहिम की शरीयत का वारिस भी हुसैन है, मूसा की शरीयत का वारिस भी हुसैन है, ईसा की शरीयत का वारिस भी हुसैन है, मोहम्मद की शरीयत का वारिस भी हुसैन है। जो 5 शरीयतों
से तुम्हें छोड़ा, जो रसूल दे उसे ले ले, जिससे मुस्तफा रोके उससे रुक जाना। यही कुलिया है अताअत पैगंबर का। जो जो मोहम्मद मुस्तफा ने दिया तुमने ले लिया। अच्छा, एक मैं सारे शिया सुन्नी मुसलमान मेरे सामने भाई बन के, दोस्त बन के, बेटा बन के एक सवाल करना चाहता हूँ। जब अल्लाह ने कहा था मैंने तुम्हें इबादत के लिए खल्क किया, तो क्या अल्लाह ने तुम्हें इबादत का तरीका बताया? किसने बताया? नबी ने बताया कि नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, हज भी इबादत है। नमाज की रकअतें कितनी पढ़नी है, रोज़ा किस वक्त इफ्तार करना है, हज के मनासिक क्या है, मिना में कितनी कुर्बानी करनी है, अरफात में कितनी देर रुकना है, मुज़दलिफ़ा का क़याम कितना है, रमी व जमरात के अरकान क्या है, हजर अस्वद को बोसा कैसे देना है, तवाफ काबा का कैसे करना है, ज़मज़म का पानी कैसे पीना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया ना। चूंकि ये सारी इबादतें थी, तो जिस नबी ने कहा कि नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, तो उसी नबी ने तो कहा उन्जुर अला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। भाई खैरात मांग लेना रसूल के बेटों से। जिस बंदे को मेरी बात समझ आ रही है, जिसे चुप नहीं लग जाती अली का नाम सुनकर, अगर अली का नाम सुन के चुप लग जाए ना, तो फिर बंदे को एक दफा घर जाकर शीशा देखना जरूर चाहिए कि अली का नाम लेके मेरे चेहरे पर जो फजाइल के सुर्खी आती है वो क्या है, और जो मुर्दनी छा जाती है उसकी वजह क्या है। चूंकि इंसान को जो जवाब शीशा दे सकता है ना, वो मिंबर पे बैठ के मौलवी नहीं दे सकता। भाई जब रसूल ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, तो एक बंदे ने सबस में रसूल में से उठ के खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, अली की तो शहादत हो जाएगी, तो जो अली का चेहरा ना देख सकेंगे वो इबादत कैसे करेंगे? अली की इबादत, अली का जिक्र भी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ उठाना हाथ उठाना हाथ उठाना। चौक की मजलिस में बात ही नहीं करूंगा जो डायरेक्ट तेरे दिल में उतर जाए। या रसूल अल्लाह, अगर हम अली का चेहरा भी ना देख सके और जालिम हुक्मरान हमें अली का जिक्र भी ना करने दे, तो फिर हम अली वाली इबादत करेंगे कैसे? रसूल ने फरमाया अगर अली का चेहरा ना देख सको, अली का जिक्र ना कर सको, तो फिर याद रखना मैं भी अल्लाह का रसूल मोहम्मद हूँ। मैंने अली के बारे में बहाना छोड़ा कोई नहीं। अगर तुम ना देख सको अली को, जिक्र ना कर सको, हो अली की इबादत, अली की मोहब्बत। आप सलामत, आप जिंदाबाद रहें। तवज्जो का अली की मोहब्बत इबादत। अब क्या बहाना हो, चलो नहीं देख सकते अली को, मजलिसों पे पाबंदी लग गई है, अली का जिक्र भी नहीं हो रहा। अब क्या बहाना हो कि अली की मोहब्बत भी दिल में नहीं? एक ही बहाना है, जब माँ बाप ने तरबियत ही अच्छी ना की हो तो अली समझ में आएगा। जबल जबल गली गली, नगर नगर गली गली, जो नबी तुम्हें दे वो ले लेना, जिससे मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें रोके उससे रुक जाना। नबी अकरम ने शिर्क से रोका, तुम्हें अल्लाह दिया तुमने ले लिया। नबी ने तुम्हें नमाजें दी तुमने ले ली। नबी ने तुम्हें रोजा दिया तुमने ले लिया। नबी ने कहा ये हज है तुमने ले लिया। नबी ने कहा ये ज़कात है तुमने ले ली। नबी ने कहा ये माल गनीमत है तुमने ले लिया। नबी अकरम ने कहा कि रकअत फजर की 2 है तुमने ले ली। नबी ने कहा मगरिब की 3 है तुमने ले ली। नबी ने कहा ज़ोहर असर और ईशा की 4 फर्ज है तुमने लिए। क्या तुमने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये 2 क्यों है, वो 3 क्यों है, वो 4 क्यों है? नहीं, क्योंकि नबी की बात मानना वाजिब है। नबी की बात पे सवाल नहीं करना कि या रसूल अल्लाह ये कैसे हो गया तो वो कैसे हो गया, क्योंकि जो नबी के आगे सवाल करे वो मुनाफिक होता है। बस जो नबी कहते जाए तुम आंखें बंद कर करके मानते जाना। और तुमने ऐसा किया, नबी ने नमाज दी तुमने ले ली, नबी ने रोजा दिया तुमने ले लिया, नबी ने हज दिया तुमने ले लिया, नबी ने ज़कात दी तुमने ले ली, नबी ने हुकूकुल इबाद बताए तुमने माने। सैयद जो बैठे हो, तुम्हारी कनीज का बेटा हूं, तुम्हारी जूतियों की खाक को अपनी आंखों को सुरमे अक्सीर बना के अली की विलायत का वो जुमला पढ़ने जा रहा हूं। तुम क़यामत तक खड़े हो, तो हक अदा नहीं
बंदे का मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का क्या फायदा, जो नबी के कहने पे विश्वास तो कर ले मगर या अली मदद न करे। हाँ, ये अमन की बात है, मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ। अताअत रसूल क्यों वाजिब है? क्योंकि जो नबी तुम्हें दे वो ले ले, जिससे नबी तुम्हें रोके रुक जाना। लो, जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान सिर्फ मौलवी से सुनी है ना, मौलवी को भूलना, कुरान से सुनो। अल्लाह कहते हैं इसकी अताअत इसलिए वाजिब है कि ये जो दे वो ले लेना, जिससे रोके उससे रुक जाना, क्योंकि ये जो कहता है ना वो मेरा हबीब नहीं कहता, वो मैं अल्लाह खुद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जिसने नहीं सुनी रसूल की ये फजीलत, मैं उसके लिए तर्जुमा कर देता हूँ। ये मेरा हबीब मोहम्मद तब तक नुत्क नहीं करता जब तक मैं वही ना करूँ। जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा कहेंगे इसका मतलब वो मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं, वो अल्लाह कहेगा। अब अगर रसूल की फजीलत यहाँ तक रुक जाती तो अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ने वाले भी रुक जाते। हम क्या करें? हमने रसूल और अली सीखा ही कुरान से है। सूरह अनफाल में अल्लाह ने आवाज दे के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मोहम्मद, ये जो कंकरियां काफिरों पर आपने फेंकी हैं ये आपने नहीं, ये अल्लाह ने फेंकी है। जिंदाबाद जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफा सैयद। कितनी दाद दे लोगे आज मुझे तो हक अदा न हो जुमले का। जो मोहम्मद कहे वो अल्लाह दे रहा है, जो मुस्तफा करे वो अल्लाह कर रहा है। तो अब अगर मोहम्मद किसी को ज़बान से कह दे हुसैन मिन्नी, तो वो मोहम्मद नहीं अल्लाह खुद कह रहा है। और नबी किसी का बाजू बुलंद करके दिखाए मन को तो मौला, तो नबी नहीं खुद अल्लाह दिखा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, और नारे ज़ारा पे बुलंद सर सलावत। सल्ले अला मोहम्मद वाले। तुम्हें अताअत रसूल सिर्फ मिलेगी अली की दर से। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ना सफेद दाढ़ियों वाले, आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, अपनी नस्लों को सिखा के जाना। अगर तुम उम्मत मुस्लिमा को रसूल अल्लाह की अताअत सिखाना चाहते हो तो उस दरवाजे पर आना पड़ेगा जिसे रसूल ने अपना दरवाजा कहा। नहीं, कोई बंदे तवज्जो आप मेरी जानिब करें, जुमला समझ आए। अगर उम्मत मुस्लिमा ने रसूल अल्लाह की अताअत सीखनी है तो उस दरवाजे पे आना पड़ेगा जिसे रसूल अल्लाह ने अपना दरवाजा कहा है। चूंकि जब तक तुम अली के दर पे नहीं आओगे ना तुम्हें रसूल की इज्जत समझ आएगी। मैं अपने नौजवानों और दोस्तों के लिए एक वाक्या पढ़ना चाहता हूँ 10 मिनट का, अगर तुम्हारी तबीयत साथ में दे। रसूल अल्लाह ने, देखना अताअत रसूल का लफ्ज़ ज़हन में रहे तो तुम्हें पूरी बात समझ आएगी। और आज इस मजलिस का पैगाम ही अताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, क्योंकि ये नबी के रोज़े की शबी है, गुंबद खज़रा की शबी है। मैं मिलाद चौक में खड़ा हूँ, अली की इज्जत की कसम अताअत रसूल का पैगाम मजलिस हुसैन के सिवा तुम्हें कहीं से पूरा मिल सकता ही नहीं। रसूल अल्लाह ने मौला अली को भेजा जंगे नखीला लड़ने के लिए। अली की क़यादत में लश्कर दे के जो ही लश्कर भेजा, अली ने जंगे नखीला को फतह किया। वहाँ जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्हें अली ने छोड़ दिया, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा या उन्हें कत्ल कर दिया या उनसे जिजिया लेकर मेरे मौला अली वापस आ रहे थे मदीने की तरफ के रास्ते में एक मकाम आया जिसे मकाम कसर ज़हब कहते हैं। इसे कसर ज़हब इसलिए कहते थे चूँकि कसर अरबी में कहते हैं महल को, ज़हब अरबी में कहते हैं सोने को। यहाँ सोने का बना हुआ एक महल था जहाँ कसर ज़हब के लोगों के हाकिम की हुकूमत थी, लेकिन वहाँ 50,000 जिन्नों ने कब्जा कर लिया था, इंसानों को महल से निकाल दिया था। और उनका सरदार था जो एक बहुत बड़े अजगहा सांप की सूरत में
उसी कसरुस साहब के अंदर रहा करता था। देखो तुमने खंदक, खैबर, बदर, ओहद, सिफीन, नहरवान, जमल, ये सारी जंगें सुनी होंगी। जो आज वाकया तुम्हें मैं अतात मोहम्मद मुस्तफ़ा का अली की ज़बानी सुनाने लगा हूं ना, ये इससे पहले अगर मेरे बुजुर्गों ने भी ना सुना हो तो फिर कम से कम दुआ मेरा हक है, जिसने सुना हो वो मेरी ताईद लाज़मी कर दे। मौला अली ग़ज़वा नखीला से वापस आ रहे हैं मदीना की तरफ। मकाम कसरुस साहब में जहाँ महल में 50,000 जिन्नों का कब्जा हो गया था, वहाँ पे आकर मौला अली के लश्कर ने एक दफा कहा, या अली हम थक गए हैं, क्या आराम कर ले? कहाँ करो, तुम बशर हो, तुम थक सकते हो, मैं नूर हूँ, मैं नहीं थकता। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। आप तवज्जो करिए, मैं अगले फिक्रे बड़ी तेजी से पढ़ना चाहता हूँ। तुम थक गए हो, आराम करो। बंदे खैमे लगा के बैठ गए। तवज्जो से सुनो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ खुसूसी तौर पर, चूँकि ये वो वाक़े हैं जो तुम लोरियों में अपनी नस्लों को सुनाओ ताकि नस्लें बहादुर पैदा हो। कसरुस साहब के मकाम मेरे मौला अली ने पड़ाव डाला। अली का खैमा, खैमे के अंदर अबू तालिब का नातिक कुरान बेटा, जो लफ्ज़ खरीदने का आदि है वो बंदा सिर्फ मेरी तरफ देखे। सरकार अबू तालिब का तैयब ताहिर बेटा अपनी मसनद 5 बंदों का एक गिरोह आया। अब्दुल्ला इब्ने हबाब की क़यादत में अली के सामने हाथ जोड़ के कहते, या अली हम कसरुस साहब के महल में रहने वाले थे, जिन्नात ने कब्जा कर लिया है। या अली हम जानते हैं आप रसूल अल्लाह के जानशीन हैं, आप रसूल के भाई हैं, रसूल के हुक्म से आपने जिन्नों से भी जंग की है, इंसानों से भी जंग की है। आज हम चाहते हैं कि आप यहाँ के 50,000 जिन्नात को मारकर हमें हमारे महल का कब्जा वापस दिलवाएं। जो हैरान हो गए, मैं इससे पहले तुम्हें एक रिवायत सुना दूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का नाम सुना? रसूल अल्लाह के जलीलुल कद्र सहाबी, मुफस्सिर कुरान सहाबी, मौला अली से एक रात कुरान की तफसीर पढ़ी और कहते मैं इतना आलिम हो गया था कि अगर मेरे ऊँट की रस्सी सहरा में गुम हो जाए मैं कुरान खोल के बता दूंगा कि कहाँ है, क्योंकि अली से जिंदाबाद। हाथ उठाना यार जो बंदा मजलिस में आता है, मैं कुरान खोल के बता दूं कि वो रस्सी कहाँ है। अगला जुमला बड़ा कीमती, मैं पढ़ूंगा बड़ी आहिस्ता आवाज में, जिसे समझ आए कि सिर्फ वो बंदा मेरे साथ बोले, चूंकि फजीलत है अली बादशाह। जिसके दिल में अली होगा उसे जुमला समझ आएगा, जिसके दिल में ना होगा शायद उसे थोड़ा लेट भी समझ आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हम अक्सर देखते अली मदीने की उन गलियों में से गुजर जाते थे जो आगे से बंद होती थी। मौला अली मदीने की एक गली से गुजर गए, 3 दिन तक अली वापस नहीं आए। कई बंदे परेशान थे, कई खुश थे। जो परेशान थे वो अली का इंतजार कर रहे थे, जो खुश थे वो कह रहे थे ठीक है अली गया, अब हमारी जान छूट गई। लेकिन तीसरे दिन देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे थे, रसूल के पास बंदे आए, का 3 दिन हो गए मौला अली नहीं आए। का एक दफा पीछे मुड़ के देखो। अब जो पीछे मुड़ के देखा ना तो मस्जिद के दरवाजे में, मस्जिद नबवी में अबू तालिब का बेटा तलवार लेके खड़ा था। तलवार से काले रंग का खून गिर रहा था, जिर्रा के ऊपर चिंगारियों के निशान थे। एक दफा लोगों ने देखा, या अली आप कहाँ से लड़के आ रहे हैं? रसूल फरमाते अली नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने भेजा था, मैंने अली को भेजा था 70,000 फरिश्तों का लश्कर देकर कि जाओ और जाकर बाकी जिन्नों से जंग करो जो अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानते। लोग कहते तो क्या फिर अली और फरिश्ते जिन्नों से लड़े? का नहीं, फरिश्ते साथ गए थे, लड़ा सिर्फ अली। जिंदाबाद भाई, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिससे मजलिस सुनने का तरीका आता मिलकर बोलो हैदरी। ये जुमला मैंने ज़िमरन पढ़ा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जो जिन्नों और इंसानों से अकेला लड़ सके, मोहम्मद के उस जर्नैल बेबदल को अली कहते हैं। ये अब्दुल्ला इब्ने हबाब कहते हैं मौला ये कसरुस साहब है, 50,000 जिन्नात है, मौला इनसे हमारी जान को छुड़वा। अताते रसूल का इससे बड़ा फिक्रा मैंने आज तक नहीं पढ़ा। अली बादशाह सर को झुका के कहते अब्दुल्ला अगर तू चाहता है ना मैं जिन्नों से लड़ूं, जाकर मेरे आका मोहम्मद से इजाजत लेके आओ, चूंकि मैंने मोहम्मद से वादा किया है जब तक वो नहीं कहेंगे मेरी तलवार बाहर नहीं आती। जिंदाबाद जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठाना। ये रसूल की अताअत का सबक है जो अली के दरवाजे से मिला। का मेरा अल्लाह के
रसूल से वादा है जब तक अल्लाह के रसूल नहीं कहेंगे। यही तो वजह है तारीख में जब अली ने तलवार मयाम में रखी है रसूल के वादे की वजह से रखी है, जब निकाली है तो रसूल के हुक्म पर निकाली है। अब्दुल्ला इब्ने हबाब कहता है या अली, मदीना यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, मुझे ये तो बताइए अगर मैं रसूल से इजाजत लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे तो कई महीने लग जाएंगे, तब तक तो जिन्नात हमारी पूरी बस्ती का खात्मा करके चले जाएंगे। तो अब्दुल्ला तू ये बात छोड़, मुझे बता क्या तुझे मोहम्मद की ज़ियारत का शौक है? क्या तुझे रसूल की भाई जिसने मदीने वाले की ज़ियारत करनी हाथ उठा लेना। क्या तुझे मोहम्मद मुस्तफा की ज़ियारत का शौक है? अब्दुल्ला कहता है हाँ क्यों नहीं। क्या फिर एक कागज कलम लेके आ। अब्दुल्ला कागज कलम लेके आया, अली ने खत लिखना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह या इब्न अल-अम, ऐ मेरे चचा के बेटे मोहम्मद, आप पर मेरे सलाम हो, आपको मुबारक हो। मैं ग़ज़वा नख़ीला जीत कर हमेशा की तरह फतहयाब होकर आपके लिए जिज़िया इकट्ठा करके मदीने की तरफ वापस आ रहा हूँ। रास्ते में कसर साहब के मकाम पर एक ऐसा महल आ गया है जहाँ 50,000 जिन्नों का कब्जा है। यहाँ आपकी उम्मत के कुछ लोग रहते हैं, वो जिन इनको तंग कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं तलवार निकाल कर उनसे जंग करूं। नीचे अली ने खत के आखिर में लिखा वस्सलाम, आपका प्यारा अली। जिसको अली और मोहम्मद का ताल्लुक बताए तो दाद वही बंदा देगा, आपका प्यारा अली। रसूल की इज्जत मैंने क्या कहा, जो पीछे बंदे खड़े अली के सिवा कोई नहीं समझा सकता। खत मौला अली ने बंद किया, अब्दुल्ला को दिया। उस वक्त तरीका यह था कि खत कासिद रखते थे अपने कमरबंद के अंदर। जो ही अब्दुल्ला ने खत लेकर मोहम्मद मुस्तफा के लिए कमरबंद में रखना चाहा, मौला अली ने आवाज दी खबरदार, खत अपने अमामे में रखो, मोहम्मद का खत है। आप उठाना जिसे इज्जत रसूल बोलना आता है, खत अपने कमर में नहीं, खत अमामे में रखो चूंकि मोहम्मद का खत है। अब्दुल्ला कहता है मैंने खत अमामे में रखा, बादशाह अली ने मुझे करीब बुलाया, बुलाकर मेरी पेशानी पे हाथ लगाया। अब जो ही अली ने मेरी पेशानी पे हाथ लगाया मेरी आंखें बंद हुई। अब जो आंखें खुली ना, मैं कसरू साहब में नहीं था, मैं मदीने में था और रसूल की आवाज आ रही थी उम्मे सलमा दरवाजा खोलो, अली का कासिद आ गया। मिलते मेरे सारे अली है। पढ़ा जाए अगर आपकी इजाजत हो तो। उम्मे सलमा दरवाजा खोल दीजिए, अली का कासिद आ गया है। अब्दुल्ला कहता है मैं हैरान हो गया, जो नबी कायनात में सिर्फ ज़हरा के लिए उठता था उस नबी ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने उठकर मेरा इस्तकबाल किया? कहा मैंने अपनी बेटी की वजह से किया, चूंकि तू मेरी बेटी के शौहर का लिखा हुआ खत लेके आ रहा है। रसूल अकरम ने एक दफा खत को रोको, अली की तहरीर देखी। रसूल ने अली की तहरीर को चूम के आंखों से लगाया, खत पढ़ के रसूल मुस्कुराए। कौन सुनाए तुम्हें शान मोहम्मद जो अली ने बताई है। रसूल ने खत की दूसरी तरफ को पलटा, जवाब लिखना शुरू किया। बिस्मिल्लाह मेरे भाई अली, फतह तेरा ही तो मुकद्दर है। मुझे जितना लुत्फ आ रहा है अगला फिक्रा पढ़ने से पहले अल्लाह करे तुम उसका 1% भी महसूस कर सको। तेरा ही तो मुकद्दर फतह, जो तेरा नाम ले उसके लिए फतह, जो तेरा जिक्र करे उसके लिए फतह, क्योंकि फतह लश्कर या अली। जिंदाबाद भाई हाथ उठा लेना, क्योंकि फतह लश्कर या अली। आपने लिखा है कि 50,000 जन्नत से आप अकेले लड़ना चाहते हैं तो लड़े। जैसे आवाज पहले थी इसकी आवाज वहां पे ले आए, या अली आप 50,000 जन्नत से अकेला लड़ना चाहते हैं तो लड़े। अब्दुल्ला ने खत बंद किया, वापस अमामे में रखा। रसूल ने कहा अली ने क्या अदब सिखाया है तुझे? जिंदाबाद भाई हाथ उठाना, अली के शिया, क्या अली ने तुझे अदब सिखाया है?
अब्दुल्ला अब वापस जाके अली को मेरा खत पहुंचा। अब्दुल्ला सर झुका के कहता है नबियों के सुल्तान अली ने मुझे आपका सहाबी जो बना दिया है, चूंकि मैंने आपकी ज़ियारत कर ली। या रसूल अल्लाह वापस जाऊं कैसे? का जैसे आया था वैसे वापस जाओ। अगला जुमला है तुम्हें पता चल जाएगा कि लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी होता क्या है। रसूल ने इसके पास बुलाया, रसूल ने इसकी पेशानी पे हाथ लगाया। अब्दुल्ला कहता है या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जो तेरे हाथ का सुकून है वही अली के हाथ। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, अली के शिया हाथ उठाना। जो तेरे हाथ से सुकून मिला वही अली के हाथ से मिला था। अब्दुल्ला कहता है अब जो मैंने आंखें बंद करके खोली ना, अब मैं मदीने में नहीं, अब मैं वहीं आ गया था जहां अली ने मुझे भेजा था। कसरू साहब के मकाम पर अली ने अताए रसूल से में रखना, कसरू साहब के मकाम पर अली ने मुझे देखकर अपने लश्कर वालों से कहा सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ और उठकर अली के कासिम का इस्तकबाल करो। जब गया था तब तो उठ के नहीं भेजा, अब उठकर इस्तकबाल क्यों करे? जब गया था तब सिर्फ अली का कासिम था, अब मोहम्मद का कासिम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं फिक्रे में पढ़ूं तेरी नस्लों को याद रहे। मिल के बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दम दम हुसैनी लाल कलंदर। खत मौला अली के पास आया, जुल्फ़िकार को अली ने लिया। फिक्र आखिरी तुम्हारी ज़हमत तमाम कर। मौला अली ने जुल्फ़िकार ली, तलहा इब्ने उबैदुल्लाह, खालिद इब्ने वलीद, साद इब्ने अबादा, अम्मार इब्ने यासिर, मिक़दाद इब्ने असवद और हज़रत अबू ज़र गफ़्फ़ार। 6 रसूल के सहाबी अपने साथ लिए। इन्होंने कहा या अली हम भी लड़ने जाएंगे। मौला अली ने फरमाया नहीं, लड़ूंगा मैं अकेला, देखोगे तुम सारे। जिंदाबाद भाई, हाथ उठाना। लश्कर वाले कहने लगे या अली आप हमें क्यों नहीं साथ लेके जा रहे? कहने लगे मैंने आज तक तुम्हें इंसानों से लड़ने की ज़हमत नहीं दी, तो जिन्नों से लड़ने की ज़हमत दूंगा। आज तक अली अकेला जंगे फतह करता आया है और आज भी अकेला ही करेगा। मौला अली इन 6 गवाहों को साथ लेके आगे बढ़े। अम्मार इब्ने यासिर कहता है अली ने जो ही कसरू साहब पे नजर डाली ना, सामने से शोले निकले। शोले ना थे जिन्नात से, क्योंकि जिन्नात आग से बनते हैं। कौन सुनाए तुम्हें इज्जत मोहम्मद जो अली ने सिखाई है। का एक दफा मौला अली ने मदीने की तरफ रुख किया और दोनों हाथ माथे पे रख के कहा बेहके ताहाओ, बेहके यासीनो, बेहके रहमत लिल आलमीन, बेहके मोहम्मद मुस्तफा। अली ने एक नजर जिन्नों पे डाली, जिन आग के शोले बन के कसर साहब से बाहर निकल रहे थे। अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं अली ने तलवार निकाली, तलवार निकाल के अली ने जिन्नों की तरफ देखा। जिन किससे बनते हैं? आग से। इस जुमले को वो बंदा महसूस करेगा जिसने माँ की झोली से फजाइल सुने। अली जिन्नों को देख के कहते हैं मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो या तुम्हें तुम्हारी आग में जिंदा जला दूं? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाथ उठाना अली के शिया, कलमा पढ़ते हो या तुम्हें तुम्हारी आग में जिंदा जलाऊं? अम्मार कहते हैं फिर अली ने सूरह रहमान की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। मैं आयत का तर्जुमा भी पढ़ता हूँ और इशारा भी करता हूँ, जिसे समझ आ जाए वो बोले, जिसे ना समझ आए वो बाद में वीडियो देख के घर बैठ के भी दाद दे ले तो हक पता होगा। अली ने फरमाया सूरह रहमान में अल्लाह कह रहा है ऐ गिरोह जिन्नो इंस, तुम जमीनों आसमानों की कतारों से बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा सुल्तान न चाहे, जब तक तुम्हारा सुल्तान न चाहे, जब तक तुम्हारा सुल्तान न चाहे। ये कहकर अली ने जुल्फ़िकार उठाकर हमने शुरू किया। अम्मार कहता है वक्त ज़रा जुल्फ़िकार, पूरे मैदान में कोई आवाज नहीं आ रही थी। जुल्फ़िकार बोल रही थी सन सन सन। अली बादशाह जिन्हों पे हमला करते थे 50,000 जिन कट कट के गिरते थे कि एक दफा मदीने से रसूल की आवाज सबने सुनी। रसूल फरमा रहे थे या अली माशाअल्लाह सुभान
जिसके हाथ को रसूल ने यदुल्लाह कहा, उसकी बेटियों के हाथ शाम के बाजार। किसी का कुछ नहीं लगा दीन इस्लाम पर सिवाय अली। बेटे ज़िबा हुए हैं तो मौला अली के, बेटियां कैद हुई हैं तो अली अमीर अल मोमिनीन। दीन मोहम्मद बच गया, मगर उसको बचाने के लिए अली का पूरा घर लुट गया। मेरी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं और पहले जुमले इनके हिस्से का कहता हूँ। इन्होंने मौला अली के बेटों को इतना नहीं मारा जितना अली की बेटियों को, क्योंकि अली के बेटों का इम्तिहान सिर्फ करबला में था। अली की बेटियों का इम्तिहान 28 रजब से शुरू हुआ, फिर वापसी मदीना तक अली की बेटियां, अली की बहुएं, अली की पोतियां इम्तिहान दर इम्तिहान से गुजरती रही हैं। अज़ादारों जानते हो 28 रजब को मदीने से वो बीबियां निकली जिनकी जूतियों को कभी अर्श ने भी आम कुछ तक नहीं। गाजी और सज्जाद मरने से पहले मर गए जब माएँ बहनें घर से बाहर आई, लेकिन चूंकि अल्लाह की तौहीद बचनी है, नबी की रिसालत बचनी है, अली की विलायत बचनी है, तो अली की बेटियों को कुर्बानी देनी पड़ी। बड़ा प्यार था बहन भाइयों का आपस में। अली की बेटी हुसैन से इतना प्यार करती थी कि जब मेरे मौला हुसैन घर से बाहर जाते थे तो कहती थी, हुसैन जल्दी वापस आ जाना, जब तक तू नहीं आता मैं दरवाजे पे खड़ी रहती। एक दिन आका हुसैन को घर आने में जरा सी देर हो गई। अली की बेटी जनाब फिजा के कंधे का सहारा लेके खड़ी रही। जो ही मौला हुसैन ने दरवाजा खोला ना तो रो के कहती है, हुसैन आज इतनी देर तुझे नहीं पता मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। अल्लाह, चूंकि हुक्म में भी सकीना के मुसाहिब का मैं उसी तरह पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक जुमला सुनते जाओ, क्योंकि मुसाहिब मार धाड़ का नाम नहीं। जिस दिन तेरे अंदर एहसास पैदा हो गया ना कि हुसैन कौन है, उसके बाद तू सोना छोड़ देगा, सिर्फ रोया करेगा पूरी रात, और तेरे लब पे होगा हाय हुसैन, हाय ज़ैनब, हाय शाम। अज़ादारान इमाम मज़लूम, अगले दिन हुआ यूं कि अली की बेटी सेहत में आराम फरमा रही। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरज ने इन्ना मा युरीदुल्लाह की आयत के साथ अपनी किरणों को अली की बेटी की चादर पे डालना शुरू किया, हुसैन अपने हुजरे से बाहर निकले। निकल के देखा बहन आराम फरमा रही हैं, सूरज बहन के ऊपर है। हुसैन अपनी अबा के दामन का साया करके बहन के सामने खड़े हो गए। एक दफा जो अली की बेटी की आंख खुली ना, खोल के देखा, भैया हुसैन तू वक्त का इमाम है, मेरा बड़ा भाई है, अल्लाह जाने कितनी देर से मेरे पे साया बना के खड़ा है। भाई मुझे ये तो बता, ये जो तूने आज बहन पे एहसान किया है, इसका कर्जा मैं ज़ैनब उतारूंगी कैसे? रो के हुसैन कहते हैं, बहन तुझे कर्जा उतारने की जरूरत नहीं, लेकिन रोज सैयदज़ादा जनाब फिजा से बीबी ज़ैनब एक ही बात कहती थी, अम्मा फिजा तू दुआ किया कर अल्लाह से, कोई ऐसा दिन आए कि जब हुसैन पे धूप पड़ रही हो और मैं अपनी चादर का साया बना के खड़ी हो। पूरी जिंदगी गुजर गई अज़ादारों, 10 मुहर्रम आ गया, 13 ज़रफ़ों से हुसैन ज़िबा हो गया। 11 मुहर्रम को सूरज निकला, रसूल के बेटे का बेकफन लाशा करबला के सहरा में पड़ा हुआ था, धूप पड़ रही थी। अली की बेटी बंधे हुए हाथों से हुसैन के जनाजे पे कह रही थी, माफ करना आज धूप आ रही है लेकिन मेरे सर पे चादर दे। अल्लामा नजरुकुम अल्लाह, सीने पे हाथ मार चहलम का अलविदाई पुरसे इस शहर से आका हुसैन के अय्याम अज़ा आहिस्ता आहिस्ता विदा हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज जा रही है। अज़ा खानों में रौनकें नहीं होंगी, कल परसों रौनकें नहीं होंगी, फिर 9 रबीउल अव्वल को जश्न के समा होंगे, हर तरफ खुशियां होंगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें खुशियां देने के लिए, तुम्हें मजहब देने के लिए हुसैन और हुसैन की बहन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अज़ादारों, आका हुसैन के कटे हुए लाशे से एक दफा आवाज आई, आलिया दीन बच गया है, विलायत तू
बचा लेना, लेकिन मेरी 4 साल की सकीना का बड़ा ख्याल रखना। वो बाबा के सीने पे सोया करती है, उसे बाबा की याद ना आए आपके होते हुए। अज़ादारों, मुझे इमाम हुसैन की इज्जत की कसम, इतना प्यार करते हैं हुसैन अपनी 4 साल की बेटी से कि रो रो के बीबी ज़ैनब आलिया को खैमे से जाते वक्त कह रहे थे, आलिया ये मेरी वो बेटी है जो मुझे ऐसे ही प्यारी है जैसे नाना मोहम्मद को अम्मा ज़हरा प्यारी थी। मैं इसे ऐसे ही प्यारा हूँ जैसे अम्मा ज़हरा को नाना मोहम्मद प्यारा था। मेरी बेटी का ख्याल रखना। अज़ादारों, मक्तल में लिखा है कि जब आका हुसैन पे ज़रबें चल रही थी ना, तुमने आज तक सुना है कि 4 कदम पे खड़ी थी? तुमने ये भी सुना है कि खुद नहीं खड़ी थी, कातिल ने रोक के रखी थी? ये 3 या 5 कदम क्यों नहीं, 4 कदम क्यों थे? क्योंकि 4 कदम तक शिमर का हाथ आ जाता था। जहां तक शिमर बेगैरत का हाथ आता था, वहां तक हुसैन की बेटी रो रो के खड़ी रहती थी। क्योंकि जब बाबा को बचाने जाती थी ना, शिमर हुसैन के खून में हाथ भर करके इतनी जोर से तमाचा मारता था, सकीना कभी दाएं गिरती नहीं, कभी तुम हाय कर सको ना कर सको। मेरी माए बहने बेटियां, मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखना। आज का मुसाइब है तुम्हारे हिस्से का। ऐसे रो लेना हुसैन की बेटी को जैसे आलिया चाहती है। कैसे चाहती है शरीकतुल हुसैन? जब शाम से रिहाई हुई है ना, शाम से, तो अली की बेटी ने शाम की औरतों को इकट्ठा किया। कहा, शाम की औरतों, तुमने मुझे पत्थर मारे, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुमने मेरे सर पे गर्म पानी फेंका, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुमने हमें नेज़े मारे, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम यहूदियों के मोहल्ले में हमें चादरों के बगैर ले गए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन एक शय माफ नहीं करूंगी, ये गरीबों वाले कब्रिस्तान में मेरी सकीना की कब्र है। हर शब जुमा को यहाँ आके चराग जलाना, फिर शाम के बच्चों को अली की बेटी ने बुला के कहा, तुम चराग तो नहीं जला सकते, अपने हाथों में पानी लेकर आना। मेरी सकीना की कब्र पर पानी छिड़कते रहना ताकि वो समझ जाए गाजी पानी ले। मातम कर भी, जिसका हाथ नहीं दुखता। जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं, रो ले, सर को झुका ले। जो बंदा शिया बैठा है, उस पे वाजिब है कि वो सीने पे हाथ मार के अगले जुमले सुने। अज़ादारों, बीबी आलिया फरमाती, सकीना, जब आपको यकीन था कि शिमर आपके बाबा को छोड़ेगा नहीं, ये 13 ज़रबों से बाबा का सर कलम कर देगा, तो आप खड़ी होके क्यों देखती रही? कहा, अम्मा, मैं खड़ी होके ना देखती तो क्या करती? अम्मा, शिमर मेरे बाबा के सीने पे बैठा था, लेकिन उसने मेरे बाबा को यहाँ से ज़िबा नहीं किया। तो बेटी फिर का उसने मेरे बाबा की गर्दन को घुमाया, फिर फंसे गर्दन से मेरे बाबा को 13 ज़रबे मारी। अम्मा, मैं बाबा को बचा तो नहीं सकी, लेकिन मैं सोच रही थी जब ये मेरे बाबा को मार के चला जाएगा, मैं अपने बाबा के चेहरे से खून साफ करूंगी। लेकिन ये गया नहीं, इसने रसूल के बेटे के जुल्फों में हाथ डालकर हुसैन के सर को उठाया। मैं चला हुआ दामन फैला के कह रही थी, तू ना उठा, तुझे मोहम्मद के बेटे का सर उठाने की तमीज। जितने बैठे हो, हाय सकीना, हाय प्यास के सीने पे हाथ मार लेना। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मैंने ये वाक़या, मैं 3रा साल है इसी मिंबर पे पढ़ा। मुझे हर साल सैयद कहते हैं बीबी सकीना का मुसाहिब पढ़ने का। ये फिक्रा मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ा मिंबर पर, आज दूसरी दफ़ा तुम्हारे दरमियान आके फरुखाबाद के मिलाद चौक में पढ़ने लगा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, हमने देखा हुसैन को हर तरफ से तीर लगे हुए थे। शिया पागल नहीं, शिया बेवकूफ नहीं जो हाय हुसैन करते हैं। देखो तो सही, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों ने किया क्या है हुसैन के साथ? का चारों तरफ से तीर लगे थे, सीने पे तीर, दाएं से तीर, बाएं से तीर, पीछे से तीर। वो जो सीने पे सोने की आदि थी ना, वो हुसैन के पास आ गई ज़रबे चलने से पहले। वो बाबा को गले लगाना चाहती थी, लेकिन तीर लंबे थे, सकीना के बाजू छोटे थे। सकीना जिस तरफ से बाबा के पास जाती, आगे तीर आ जाते थे। जब रसूल के बेटे से सब्र नहीं हुआ ना, एक दफा दोनों बाजू
खोली ने तमाचे मारे हैं और हद नहीं हो गई। जब शाम के बाजार में पहुंचे ना तो यजीद बेगैरत ने कहा अली की बेटियों को पहले वहां से गुजार जो नाचने गाने वालों का मोहल्ला हो। अली की बेटियां गुजरी, एक फुहाशा औरत छत पे पत्थर लेके खड़ी थी। फरूखाबाद है, इस फिक्र को याद तुम समझ लेना। चक्की देखिए जिसमें दाने पीसते, उसके दो भाग होते, एक ऊपर एक नीचे। ये पत्थर नहीं था, इसने चक्की का भाग उठाया और कहती थी कहाँ है सकीना। मैं सकीना के साथ में मैं सकीना के साथ में वजनी पत्थर मारूंगी। या लाहौर वाली मलिका की नजर पड़ी, गाजी के साथ ने इशारा किया रुकैया मेरी सकीना को बचा। कबूल करे अल्लाह, सैयदजादों की मेहनत को कबूल फरमाए अल्लाह, इस अंजुमन की और तौफीकात में इजाफा फरमाए। अज़ादारों वो दरबार आ गया, एक एक फिक्र पढ़ रहा हूं हर मौके का ताकि तभी दरबार आ गया। बीबी सकीना बंधे हुए हाथ, एक फिक्र अगर कहो तो मैं तुम्हें इशारा करके समझा, मेरी तरफ देख। मैंने कहा रोने के लिए जुमलों में नहीं, एहसास काफी है। हर बीबी हुसैन के लाशे से ऐसे गिरफ्तार हुई। अब पूछो सकीना को कैसे गिरफ्तार किया? गले में रस्सी डालकर, कमर से निकालकर ऊंट की पुष्ट पे बांध दिया, एक सिरा शिविर में हाथ में रखा, जब दिल चाहता था ऊंट से गिरा के कहता था अपना आसिफ को, अपना हुसैन। लमान भाई मातमी की हालत गायब न हो जाए, मैं फिक्र आखिरी पढ़ने लगा। अज़ादारे जो बंधे हुए हाथों से हुसैन की बेटी दरबार यजीद में खड़ी थी। यजीद कहते छोटी कहते तेरा नाम क्या है? सकीना नहीं बोली। एक दफा गाजी के सर को देखा, रो के कहती है चचा जिसे हुसैन सीने पे सुलाता था ना, ये शाम वाले उसे छोटी कैदर कह के बुलाते हैं। चचा अब तो मुझे बचाने आ जा। या जब यजीद ने तीसरी दफा पूछा ना तेरा नाम क्या है, अज़ादारों शिविर ताजियाना लेके आया, कहने लगा तुम नाम नहीं बताएगी मैं जुल्म करूंगा। इसने ताजियाना उठाया था कि सज्जाद बंधे हुए हाथों के साथ बीबी सकीना के ऊपर आके झुके, कहते बेगैरत हया कर मेरी बहन कैसे बोले, ये देख इसके गले में रस्सी इतनी सख्त है ये बोल नहीं सकती। अज़ादारे शाम के जिंदान में बाबा का सर आया, सकीना रो रो के कहती है बाबा इन्होंने सज्जाद को बड़ा मारा, बाबा इन्होंने मेरे दो छीन लिए, बाबा ये देख मेरे मुंह पे तमाचों के निशान है। एक दफा बीबी सकीना ने बाबा का सर हाथ में लेके कहा आखिरी फुर्सत बनने लगा, मेरी तरफ देख, सर पे हाथ रखा, दाया हाथ, या साहिब अलअस्र वज़्ज़मान जो शिया बैठा है उस पे वाजिब है मेरे मौला न कमा हक को मसाइब सुन सकते हैं ना मैं पढ़ सकता हूँ। तेरे चेहरे का आखिरी पुरसा जब हुसैन का देने लगे, उस बीबी का जुमला पढ़ने लगा जिससे गरीब मजलूम कायनात में है कोई नहीं, जो दादी ज़हरा की तरह अपने जख्म छुपाती रही है। अज़ादारा हाथ सारे जरा एक दफा नीचे करना, या सुल्तान ने बाबा का सारा अपने हाथ में रखा। मेरी 7 महीने की बेटी है बीबी सकीना, तेरी जूतियों पे कुर्बान। जो बेटियों के बाप बैठे हैं वो जुमला महसूस कर लेंगे, जुमला यही आखिर बेटी के ना प्यार करने का तरीका बड़ा अलग है। पहले अपने चेहरे पे हाथ लगाया, मैं अपनी माओ बहनों की हाय पे अपनी नस्लें कुर्बान करूं। पहले अपने चेहरे पे हाथ लगाया, फिर बाबा के चेहरे पे हाथ लगाया, रो के कहती है बाबा शाम वालों का हाथ कितना